Hello students, today we will do exercise 1.3. इसमें दो टॉपिक हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. तो फिलहाल हम पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये क्या होती है. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे डिफाइन करें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस. कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस, यानी अगर हम दो या उससे ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करें तो वो प्रोसेस क्या होगी, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो इसमें सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है. इसके लिए 10th क्लास में आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं. तो 10th क्लास में जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन किया जाता है. तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया, हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक रोल नंबर. तो ये फंक्शन बन गया. तो हमने मान लिया कि ये एक फंक्शन है दो सेट्स के बीच में. एफ नाम दे दिया इस फंक्शन को. फर्स्ट सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स. सेकेंड सेट क्या है, सेट ऑफ रोल नंबर्स. क्लियर. मान लिया कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राम, दूसरा है श्याम, कोई भी नाम हम ले सकते हैं. तो 3-4 हमने स्टूडेंट्स ले लिए. तो सपोज राम को रोल नंबर असाइन किया गया बोर्ड की तरफ से, रोल नंबर 1, श्याम को 2, उससे नेक्स्ट कैंडिडेट को 3, देन 4. इस तरह से हमने मान लिए कि ये सारे यूनिक रोल नंबर्स असाइन किए गए हैं इन स्टूडेंट्स को. क्लियर है. तो जब भी एग्ज़ाम्स के बाद पेपर चेकिंग होती है, एग्जामिनर को जब आंसर शीट्स मिलती हैं तो कभी भी उस पर रोल नंबर नहीं लिखे होते. उन रोल नंबर्स को हाइड करके उन्हें एक उस आंसर शीट को एक फेक कोड नंबर दिया होता है. तो हमने मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक रोल नंबर को एक फेक कोड नंबर असाइन किया गया बोर्ड की तरफ से. तो हमने मान लिया कि एक और फंक्शन जी ले लिया. रोल नंबर, ये सेट ऑफ रोल नंबर्स है. हर एक रोल नंबर को एक फेक कोड नंबर दिया गया. मान लिया 1 को दे दिया ए, 2 को दे दिया बी, 3 को सी, 4 को डी. सिमिलरली हर एक रोल नंबर को हमने दे दिया. तो ये सेट क्या हो गया, सेट ऑफ फेक कोड नंबर्स. क्लियर है. तो इनडायरेक्टली हम देखें कि जो ये राम को रोल नंबर 1 असाइन किया गया था, इस रोल नंबर 1 को हाइड करने के लिए इस रोल नंबर 1 को एक फेक कोड नंबर ए दिया गया. तो इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली राम को कोड नंबर ए दिया गया, यानी जो ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स सेट ऑफ फेक कोड नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला सेट है इसके साथ एसोसिएटेड है. क्लियर है. इसका मतलब क्या हो गया, ये एफ और जी, ये दो फंक्शंस कंबाइन हो गए. कंबाइन होने के बाद जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है सेट ऑफ फेक कोड नंबर्स के साथ एसोसिएट हो गया. तो इसकी नोटेशन क्या होगी GOF. क्लियर. इसका मतलब क्या है, GOF फ्रॉम, इसे ए सेट नाम दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे F फ्रॉम A to B एंड G फ्रॉम B to C, देन GOF फ्रॉम A to C. ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ F एंड G. बेटा यहाँ आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, F फ्रॉम A to B में डिफाइन है, G फ्रॉम B to C, यानी A क्या है F का डोमेन, B क्या है कोडोमेन, G फंक्शन के अंदर B क्या है डोमेन एंड C क्या है कोडोमेन. तो F और G इन दोनों फंक्शंस में एक सेट कॉमन है, सेट B, जिसने इन दोनों को कंबाइन किया. तो अब इस सेट B के लिए क्या है, यहाँ देखो, जो F फंक्शन का कोडोमेन होगा G के डोमेन के इक्वल होगा. तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कोडोमेन ऑफ F इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G इन कंपोजिट फंक्शन GOF. क्लियर है. तो ये तो हो गई कंपोजिशन. इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें,
सिंपल सा एग्जांपल है। एक्सरसाइज में मेनली आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स में भी और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में भी मेन क्वेश्चंस क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड एफ ओ जी और जी ओ एफ। एफ ओ जी का केस देखें तो इसका मतलब क्या है, एफ ओ जी उल्टा हो जाएगा इस तरह से, फ्रॉम सी टू ए।